बरसाने की जितनी गोपियां थी कान्हा की दीवानी हो गई। अरे नंद जी को छोरा तो बड़ा बलशाली हो गए, लेकिन आज कन्हैया 11 वर्ष 54 दिन के हो चुके। 11 वर्ष 54 दिन नामकरण हुआ नहीं। तो यहाँ पर अब नंद बाबा को चिंता होने लगी कि कन्हैया का नामकरण, क्योंकि अब तो ये बढ़ता जा रहा है और कोई ब्याह वाला आएगा तो क्या कहेगा बच्ची का नाम क्या है, और बताएंगे इसका नाम कनुआ है, तो सगाई वाले लौट जाएंगे। अब इनका नामकरण कर देना चाहिए। मथुरा से गुरु श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया, उनको बुलाया, उनके द्वारा इन दोनों का नामकरण होता है। जब ये गुरु जी नामकरण करने के लिए आए तो मैया चतुर होती है, वाकई में चतुर होती है, होशियार नहीं होती, चतुर होती है। उनमें दिमाग नहीं रहता, दिल रहता है, तभी तो वो हर कार्य दिल से करती हैं। और पुरुष में दिल नहीं रहता, दिमाग रहता है, इसीलिए वो सोच सोच के काम करता है। दोनों में बराबर रहता है, दिल है दिमाग है, सब में है, बुरा मत मानना। तो मैया बड़ी चतुर थी, तो मैया ने सोचा, मैंने सुना कि गर्गाचार्य जी ने जो भविष्यवाणी जो बोल देते वो सच हो जाता है, ये बड़े सच्चे संत हैं, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, कितने सच्चे हैं। अब यहां पर रोहिणी ने बलराम जी को यशोदा मैया की गोद में दे दिया। यशोदा मैया ने कन्हैया को रोहिणी की गोद में दे दिया और बैठ गई सामने और बोलने लगी, सबसे पहले मेरे बच्चे का नामकरण करो। वो कहती सबसे पहले मेरे बच्चे का नामकरण करो। और जैसे गर्गाचार्य की दृष्टि कान्हा पर पड़ती है और कान्हा के चतुर्भुज रूप के दर्शन करके समाधि लगा गए, ध्यान में मग्न हो गए। अब मैया ने सोचा बाबा तो हमारे लल्ला को देख के ही चले गए, क्योंकि लल्ला है ही उद्यमी। अब इसका बचपन में नामकरण होता तो बात दूसरी थी। अब 11 वर्ष 54 दिन का बालक हो गया तो सभी डर जाएंगे। अब मैया कहती है बाबा अभी नामकरण करना है, जल्दी नहीं जाना है, जागिए। और मैया ने जल लिया और मुखार बिंद पर छोड़ दिया। जैसे बाबा के ध्यान टूटता है, नामकरण करते हैं, गुरुजी नामकरण करते बोलते हैं, ये यशोदा रानी, ये जो तुम्हारी गोद में बालक लेटा है वो आपका नहीं, रोहिणी का बेटा है। ये भरण का चिन्ह होगा, ये बल से परिपूर्ण होगा, हलधर होगा, इसलिए इस बालक का नाम होगा बलराम। इतना अपार बल होगा कि शत्रु इस बलवान का कोई सामना नहीं कर पाएंगे। इतना अपार बल वाला आपका ये बेटा होगा, इसीलिए इस बेटे का नाम रखता हूं बलराम। अब बलदाऊ का नामकरण हो जाता है। महाराज अब गुरुदेव कहते हैं जो रोहिणी की गोद में आपने बच्चे को लिटा दिया है, ये यशोदा आपका बेटा है। और
ये अजनमा है, यानी ये अनामी है, इसके कई नाम हैं, इसके नाम भक्त रखते हैं। कई नामों से ये जाना जाएगा, गोवर्धनधारी, कृष्णा, माधव, गोविंद, मुरारी, कन्हैया, मुरलीधर, केशव। इसके अनेकों नाम होंगे, माखन चोर, लल्ला, कनुआ, अपने अपने नाम से इसे सभी लोग बुलाएंगे। और आपके बेटे का नाम है कृष्णा। इन दोनों का नामकरण किया गुरुजी ने और चली जाती, क्योंकि कंस की नगरी से, जेल से ये चोरी चुपके आए थे नामकरण करने के लिए, वापस चले जाते हैं नामकरण करके। अब तो नाम मिल गया है तो सबको पता चल गया है कि कृष्णा नाम रखा गया है। राधा ने कृष्ण नाम को हृदय में बसा लिया। बरसाने की गोपियां सोचती हैं कि यशोदा मैया का लाला 11 वर्ष 14 दिन का हो गयो, आज तक हमने दर्शन नहीं किया, आज तक हमने दर्शन नहीं किया, क्या ऐसा किया जाए कि दर्शन हो जाए। तो सभी मंडली बनाती हैं, एक पूरे बरसाने की गोपियां मंडली बनाती हैं, एक चौराहे पर इकट्ठी होती हैं। जैसे कि जो कार्तिक स्नान करने जाती है ना, तो सब पहले जब जाती हैं, कृपया करके हमारे जो कमेटी वाले भैया हैं इन बच्चों को शांत कराएं, पीछे से हटाएं। आइए, आइए, कुछ भक्तगणों की राशि आती है 201 रुपए। हरि नारायण कुशवाहा, अभी आधा नाम नहीं लिखा आपने, कहाँ के रहने वाले हैं। और 211 रुपए पूरन